हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 मैथ। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 लॉ ऑफ इंडिसेस। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 कवर अप किया है एंड चैप्टर 18 एरिया ऑफ सर्कल वो कवर अप किया है। आज शुरू करेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो लॉ ऑफ इंडिसेस अलजेब्रा का पार्ट है, तो ये तो हम लोगों ने क्लास 5 से ही हम लोग करते आ रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं दूंगा। डायरेक्ट शुरू करते हैं क्वेश्चन से, लेट अस वर्क आउट से। इसमें से जब कुछ फॉर्मूला होंगे तो वो हम करते जाएंगे एंड डिस्कस करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लेट अस फाइंड आउट द वैल्यूज। ये 5√8 टू द पावर 5/2 एंड 16 टू द पावर -3/2 ये क्वेश्चन है। चलिए इसको उतार लेते हैं। 1 का फाइंड आउट द वैल्यूज, ठीक है। 1 का 1 नंबर 5/8 टू दी पावर कितना है 5/2 इंटू 16 टू दी पावर -3/2। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, 8 को तोड़ते हैं। अगर हम 8 का एलसीएम करते हैं तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, यानी कितने दो है 1 2 3। तो इसको अगर हम 2 टू दी पावर क्यूब लिख सकते हैं, 2 का क्यूब और होल, ये जो है 5/2, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं। सेम 16 को अभी फ़िलहाल तोड़ लेते हैं। 2 के 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, यानी 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे 2 का पावर 4 और टोटल का पावर कितना है -3/2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है 5 है, अंडर रूट ये 5 है, ठीक है। जैसे क्यूब रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, ये 5 रूट है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, ये जैसा है वैसा का वैसा, ठीक। ये 5/2 सेम इनटू, इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, ये जब हटेगा तो ये हो जाएगा 1/5, यानी ये नंबर जितने भी नंबर रहेंगे वो क्या होंगे 1/समथिंग नंबर हो जाएंगे। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, किसी का भी पावर माइनस में रहता है तो पावर से माइनस हटाने के लिए उस नंबर को रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, यानी ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये नंबर क्या है ऊपर है, यानी ये 2/1, इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक फ्रैक्शन यानी रैशनल नंबर में है, तो इसका जो पावर माइनस में हटाना है तो इसको हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो ये नंबर क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 चेंज हो गया, और इसका पावर कितना हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, चलिए 5 से 5 मेरा कट गया, फाइव से 5 कट गया, तो बचा क्या 2 का पावर 3/2, यही बचा। ये 3 1 जा 3 और नीचे 2 है तो 2 मल्टीप्लाई, चलिए इसको करते हैं 1/2 का पावर 4 इंटू 3/2, ये भी हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, चलिए फिर से करें 2 टू दी पावर 3/2 इंटू 2 का पावर यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6। अब जब बेस सेम रहते हैं, तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जब बेस सेम रहते हैं पावर आपस में, और ये गलत हो गया थोड़ा, ये होगा 1/2 का पावर 6, ठीक है, ये होगा। तो चलिए पहले इसको तो ऐसे ही लिखते हैं 3/2। अब इसको क्या करना है ऊपर में ले जाना है, तो ऊपर में जब ले जाएंगे 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा -6,
ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं, क्योंकि बेस क्या है मेरा सेम है। तो 2 कॉमन दोनों में से, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस और ये माइनस जो है, चलिए फिर से 2 का पावर 3/2 -6 प्लस माइनस माइनस, और ये इतना, ये 2 जैसा है वैसा। यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2 का, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 1 जा 12, तो 2 का पावर 9/2, ये बड़ा है तो -9, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं सेकेंड की तरफ। सेकेंड में क्या बोला गया है, मिडिल ब्रैकेट ऑन, फिर 125 का पावर -2 इंटू 16 का पावर -3/2, और ये टोटल का पावर है -1/6। तो ये है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या करना है, इसका पावर नहीं, सबसे पहला काम ये मिडिल ब्रैकेट ऑन, तो 125 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 5 कितने बार हुआ, 3 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, ठीक, और इस टोटल पावर का -2 इंटू 16 का भी करेंगे, तो हो जाएगा 16 का पावर 4, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और इसका पावर कितना है -3/2, और होल टू द पावर 1/6 -1/6। चलिए अब नेक्स्ट पावर क्या है, माइनस में। जब किसी का भी पावर माइनस में रहना होता है तो उसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, यानी ये हो जाएगा 1/5 का पावर 3 और 2, 3 2 जा 6 इंटू सेम, इसको भी वैसे ही करना है 1/2 का पावर 4 इंटू ये हो जाएगा 3/2, 2 से काटते हैं 2 2 जा, और ये टोटल है, इसका पावर कितना है -1/6। चलिए इसको करते हैं 1 का पावर 6 इंटू ये हो जाएगा 1/2 का पावर 3, यहाँ पे है और यहाँ पे 2 है, 3 2 जा 6, और ये टोटल हो गया -1/6। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये टोटल है, इसका पावर क्या है, माइनस में है, तो माइनस में पावर माइनस में हटाना होगा, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, तो इसको हम पलटी खिला देंगे, तो ये हो जाएगा 5/6 इंटू 2/6, और इस टोटल का पावर क्या है 1/6। और नेक्स्ट काम क्या करना है, हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 का पावर 6 इंटू ये भी पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/6 इंटू 2 का पावर 6 इंटू 1/6, तो 6 से 6 गया, इधर भी 6 से 6 गया, तो बचा गया 5 और 2, 5 2 जा 10, तो है ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए थर्ड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड में क्या बोला गया है, 4 का पावर 1/3 इंटू बड़ा ब्रैकेट ऑन 2 का पावर 1/3 इंटू 3 का पावर 1/2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 9 का पावर 1/4। तो ये मेरा क्वेश्चन है। चलिए ये क्या है, डिवाइड है, तो यानी ये नीचे का पार्ट है। सबसे पहले इसको तोड़ते हैं 4 का, यानी 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर इंटू 1/3। चलिए ये भी वैसा 1/2 इंटू 3 का पावर 1/2। चलिए अब क्या करते हैं, बाई डिवाइड है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 1/4, यही ना, 9 का 3 का स्क्वायर इंटू 1/4, काटते हैं 2 2 सा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 का पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 इंटू 2 का पावर 1/2 इंटू 3 का पावर 1/2 अपॉन 3 का पावर 1/2।
चलिए ये और ये क्या है, सेम है, काट देते हैं। दोनों बेस क्या है मेरा, सेम सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3 + 1/2। 2 का पावर यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3 2 जा 6। चलिए 3 2 जा 2 2 जा 4 + 2 3 जा, यानी यहाँ पे एक हल्का सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ का 2 का पावर 1/3 था, तो यहाँ भी होगा 1/3, यहाँ भी होगा 1/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 और 1/3। जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3। चलिए ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो 2 का पावर 3/3, तो ये कट गया, कितना हुआ 1, तो बचेगा कितना 2। तो ये है मेरा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, चलिए तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है लेट अस सिंप्लीफाई। लेट अस सिंप्लीफाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 8a³ डिवाइडेड बाई 27 x का पावर -3 एंड इस टोटल का पावर है 2/3 इंटू 64a³ डिवाइडेड बाई 27 x का पावर -3 ब्रैकेट क्लोज्ड, और इस टोटल का पावर है -2/3। ये मेरा क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, पहले ऐसे लिख लेते हैं, 8a³ अपॉन डिवाइड है तो ये नीचे आ जाएगा, 27 का पावर 27x का पावर -3। अब इस टोटल का पावर कितना है 2/3। सेम इसको भी कर लेते हैं, 64a³ और ये हो जाएगा 27x का पावर -3 और इस टोटल का पावर कितना है -2/3। नेक्स्ट क्या करना है, ध्यान से देखना है, क्या है पावर माइनस में, तो किसी का भी पावर माइनस में रहता है तो माइनस हटाने क्या करना होगा, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। तो ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा। इसका पावर माइनस में है तो ये नीचे का पार्ट है, तो ऑब्वियस क्या बात है ये ऊपर चल जाएगा, हो गया। और इस टोटल का पावर है 2/3 इंटू, सेम इसको भी करना है 64a³, हाँ सॉरी, इंटू 27x³ और इस टोटल का पावर क्या है -2/3। तो चलिए सबसे पहला काम, इसको जैसे है वैसे ही रख लेते हैं, 8a³ इंटू 27x³ का पावर कितना है 2/3। अब यहाँ पे ध्यान देना बात है कि ये क्या है, पावर क्या है माइनस में, तो माइनस में है तो पावर माइनस को हटाने के लिए क्या करना होगा, टोटल नीचे भेज देना होगा। 64a³ इंटू 27x³ और इस टोटल का पावर क्या है 2/3। चलिए नेक्स्ट स्टेज क्या करते हैं, ये और ये क्या है सेम है, इसका भी पावर सेम, इसका भी पावर सेम, तो इसको अगर हम लोग कुछ इस तरह लिखे और इस टोटल का पावर 2/3 दे दे, कोई प्रॉब्लम होगा, आई थिंक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों क्या है सेम है। तो चलिए काटते हैं, ये और ये पूरा कट गया, ये और ये भी कट गया और ये हो जाएगा 8 8 जा 64। तो वैल्यू क्या हो गया मेरा 1/8 टू दी पावर 2/3। चलिए इसको तोड़ते हैं, 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 का क्यूब पावर 2/3, यही ना।
तो 3 से 3 कट गया तो बचा क्या 2 का स्क्वायर यानी 1/4। ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, x का पावर -5 और इस टोटल का पावर 2/3 और ये फिर से पावर है -3/10। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। x का पावर क्या है -5, इसको ऐसे ही रखते हैं। इसका पावर 2/3, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई नंबर लिखा हुआ है। ये भी पावर में है, ये भी पावर में। तो जब पावर में रहता है ना तो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा -3/10। ये नीचे ये ऊपर कट गया, इससे ये कट गया। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्या है, x का पावर -5 इंटू ये नीचे का पार्ट है और ये माइनस है तो -1/5, क्योंकि ऊपर में कुछ नहीं है, नीचे 5 है तो माइनस से माइनस किया, 5 से 5 किया, तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ x का पावर 1 यानी आंसर मेरा x। चलिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। 3 में क्या बोला गया, ये बड़ा ब्रैकेट, ये मिडिल ब्रैकेट और ये स्मॉल ब्रैकेट, 2 का पावर -1, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, फिर इसका पावर -1 मिडिल ब्रैकेट ऑफ, फिर इसका पावर -1 बड़ा ब्रैकेट ऑफ, फिर इसका पावर -1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्या करते हैं, 2 का पावर -1 फिलहाल रखते हैं। यहाँ पे देखिए इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, 1 × 1 1, फिर से प्लस माइनस माइनस, यानी अगर हम लोग ऐसे करें -1 × -1 तो ये हो जाएगा 1, यानी ये दो पार्ट का कितना निकला आंसर 1। अब इससे -1 का करते हैं इंटू -1 तो आंसर होगा -1, क्योंकि 1 1 × 1 और माइनस साइन, फिर यहाँ पे क्या है माइनस, तो इससे फिर से -1 को करते हैं तो 1 1 × 1 और माइनस माइनस कट जाएगा प्लस, तो आंसर क्या होगा पावर 1। तो 2 का पावर हम लोग डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं और आंसर हो गया मेरा 2। क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ होता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या बोला गया है, a का पावर -2 इंटू b इंटू 3√, b का स्क्वायर इंटू c इंटू क्यूब रूट c का पावर -2 इंटू a। सम्स कुछ इस तरह का है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम क्यूब रूट जैसे है ऐसे ही लिखते हैं। इसका पावर माइनस में है तो हमको पता है किसी का भी पावर माइनस में रहता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, रेसिप्रोकल। तो चलिए कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 का पावर 1/a का स्क्वायर इंटू b इंटू, इसको भी ऐसे ही करते हैं 1/b स्क्वायर। चलिए इंटू c इंटू, इसको भी ऐसे ही करते हैं क्यूब रूट 1/c का स्क्वायर और इंटू a। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमको, तो ये भी हटाना है प्लस अंडर रूट है इसको भी हटाना है। बिना अंडर रूट हटाए हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखें, क्यूब रूट 1/a इंटू ए, नहीं ना, a का स्क्वायर हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा a स्क्वायर, तो इसको हम लोग फिलहाल इस तरह लिख सकते हैं, इसको भी क्यूब रूट 1/b इंटू b इंटू c इंटू, ये भी अंडर रूट में
1 इंटू सी इंटू ए। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब अंडर रूट हटाया जाएगा, ये तो पेयर में है, दो में से एक बाहर आ जाएगा, इसमें से भी एक बाहर आ जाएगा, इसमें से भी एक बाहर आ जाएगा, तो मेरा अंडर रूट क्या है, ऑटोमेटिक हट जाएगा। बट बचा ये क्यूब, इसको को किस फॉर्म में लिखेंगे, तो ये पहले अंडर रूट हटा देते हैं, तो इन दोनों में से हटेगा तो क्या होगा, ए। ठीक, बट ये कहाँ जाएगा, अंडर रूट तो हट गया मेरा, ये हो जाएगा 1/3 इंटू बी इंटू सेम इसी तरह अंडर रूट हट जाएगा तो बी का पावर 1/³ इंटू सी इंटू 1/c का पावर 1/³ इंटू ए। चलिए, अब a का पावर इतना है, यहाँ पे क्या है, a का पावर 1 है, तो इसको कुछ इस तरह लिख देते हैं, इसके साथ इसको लिख देते हैं, 1 से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a और a का पावर 1/³ चलिए इसको कर देते हैं, b का पावर 1/³ इंटू c का पावर 1/³ ठीक। नेक्स्ट काम में क्या करना है, ऊपर में इसका पावर क्या है, 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो दोनों बेस सेम है, तो नीचे से कोई ऊपर जाता है तो वो माइनस साइन के साथ जाता है। ठीक है, नीचे से भी कोई भी पावर अगर ऊपर ले जाना है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो a का पावर 1 माइनस 1/3। सेम इसी तरह b का पावर 1 माइनस 1/3, सेम थर्ड वाला c का पावर 1 माइनस 1/3। अब नेक्स्ट में क्या करना है, एलसीएम लेना है, 3 1 जा 3, ठीक, 3 में से एक गया 2, तो a का पावर हो गया 2/3। सेम ये भी हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3। सेम इसी तरह 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 में से 1 गया 2। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम, a का पावर 2/3, b का पावर भी 2/3 एंड c का पावर भी 2/3, तीनों का पावर सेम है, तो इसको हम a इंटू बी इंटू सी टोटल का पावर 2/3 लिख सकते हैं। हाँ, जरूर लिख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, 4 का पावर m प्लस 1/4, ये है टोटल, ठीक है, इंटू अंडर रूट 2 इंटू 2 का पावर m बाई 2 इंटू अंडर रूट 2 का पावर माइनस m, और इस टोटल का पावर है 1/m। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, 4 का पावर m था तो उसको क्या कर ले, तोड़ लेते हैं, 2 का पावर 2 ये 4 था, इसको तोड़ेंगे 2 का स्क्वायर, यानी 2 का पावर 2 इंटू m, तो क्या हो जाएगा 2m। चलिए, प्लस 1/4, इसको ऐसे ही रखते हैं, इंटू 2 का पावर, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये मेरा क्या है 2 है, इसका पावर कितना है 1 है, और इसका पावर कितना है m है, ठीक, और अंडर रूट है, अंडर रूट यानी क्या होता है, इसको अगर हटाएंगे तो इसको ये हो जाता है, अंडर रूट को हम लोग 1/2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम कुछ इस तरह लिखें, 2 का पावर 1 लिख दिए, ठीक है, और ये क्या है, बेस मेरा, दोनों बेस सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाते हैं, तो 1 प्लस m, और इस टोटल का पावर क्या होगा 1/2। 1/2 क्यों, क्योंकि अंडर रूट था, और अंडर रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, तो ये हम लिख दिए, ठीक। चलिए, फिर अपॉन 2 इंटू 2 का पावर माइनस m, अंडर रूट में था तो इस टोटल को क्या कर देंगे 1/2, और इस टोटल का वैल्यू कितना है 1/m।
चलिए कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे 2/4 होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर था, तो 2 का स्क्वायर के साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई होता, यानी इसको कुछ इस तरह लिखना था, 2 का स्क्वायर m+1/4, तो 2m + 2/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/4, इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 2 का पावर 2m + 1/2 इंटू इससे इसको मल्टीप्लाई, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा m/2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 2 का पावर -m/2, ठीक है, और इस टोटल का पावर कितना है 1/m। चलिए बेस सेम है, तो पावर मल्टीप्लाई में क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं, तो ऐड कर लेते हैं, 2 का पावर 2m + 1/2 + 1/2 + m/2, ये हो गया। और नीचे वाला पार्ट है ना, ये माइनस में है। अच्छा यहाँ पे क्या है 2 का पावर 1 है, ठीक है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक, ये माइनस है, तो जब ये उल्टा जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो m/2, और इस टोटल का पावर हो जाएगा 1/m। तो चलिए सबसे पहला काम क्या लेते हैं, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। सबका एलसीएम कितना होगा 2। चलिए 1 2 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4m + 2, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 2m -2 + m, तो ये नंबर हो गया, और इस टोटल का पावर हो जाएगा 1/m। तो चलिए 2 का पावर अब ऐड कर लेते हैं, m वाले को ऐड कर लेते हैं, 4 होगा 6 और ये 7m, ये कुछ मिस्टेक था, 2 का पावर ये m होगा 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 1 5 1 6m। अच्छा यहाँ पे -2 है, ये क्या है 1 1 2, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ 6 का पावर m/2, और इससे इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3m, और इस टोटल का पावर क्या है 1/m। चलिए तो सॉल्व करते हैं, 2 का पावर क्यूब इंटू 3m, 2 का पावर 3m, क्योंकि 2 3 जा 6, तो 3m इंटू 1/m, इसका जो टोटल पावर था m से m कट गया, तो बचा क्या 2 का क्यूब यानी 8, तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है कंप्लीट, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, 9 का पावर -3 इंटू 16 का पावर 1/4 बाई 6 का पावर -2 इंटू 1/27, और इस टोटल का पावर होगा -4/3। क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, 9 है, इसका पावर क्या है -3 में, तो किसी का भी पावर हटाने के लिए उसको उल्टा कर दिया जाता है, तो 1/9 का पावर क्यूब इंटू, चलिए इसको तोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 2 का पावर 4, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो 2 का पावर 4 इंटू 1/4। इसको क्या कर लेते हैं, इसको फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, 3 का पावर -2 इंटू, क्या करना है माइनस में है तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 27 का पावर 4/3, तो चलिए इससे ये कट गया, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, 1 बाई ये 3 का स्क्वायर होता है,
3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा क्यूब इंटू, चलिए ये 2 जैसा है वैसे ही रखते हैं। ये पावर क्या है माइनस में, तो इसको क्या करना ऊपर ले जाना होगा माइनस हटाने के लिए। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू, चलिए 27 को हम लोग तोड़ते हैं। 3 का क्यूब होता है तो 27, यानी 27 का अगर एलसीएम करेंगे 3 9 जा एंड 3 3 जा, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब और इस 4/3, यही ना। चलिए नेक्स्ट काम क्या करना है, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 इंटू 2 इंटू, चलिए इसको अगर हम तोड़ के लिखते हैं 3 का इसको अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 और इस टोटल का स्क्वायर जैसा था इंटू 3 से 3 कटा तो 3 का पावर क्या हो गया 4, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या करना है 1/3 का क्यूब, अभी यहाँ पे 2 का पावर 1 इसको ऐसे ही रखते हैं इंटू 2 का पावर 1 इंटू, अब इसको हम लोग तोड़ के भी लिख सकते हैं जैसे 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि क्या है होल का स्क्वायर है तो इसको हम लोग तोड़ के लिखते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर क्या है 4 है, 3 का पावर 4। चलिए नेक्स्ट काम क्या करना है, इसको ऐसे ही रखते हैं इंटू 3 का पावर 4 है 3 का पावर स्क्वायर है, तो बेस दोनों क्या है सेम है, पावर क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का पावर 4 और 2 6 इंटू ये 2 का पावर 1 2 का पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, इससे ये कटा तो आंसर क्या हो गया मेरा 2 का क्यूब। इसको जब तोड़ेंगे इस तरह 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी ये हो गया 8। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी मेरा कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, x का पावर a बाई x का पावर b टोटल का a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक, इंटू x का पावर b और x का पावर c और इस टोटल का बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू फिर x का पावर c बाई x का पावर a और इस टोटल का सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x का पावर ये हो जाएगा, दोनों क्या है बेस है, जब बेस सेम रहते हैं तो नीचे का पावर जब ऊपर जाता है तो माइनस साइन के साथ जाता है, तो a का पावर a माइनस बी, ठीक है, और इस टोटल का पावर क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम इसी तरह इसको भी कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x का पावर b माइनस सी हो जाएगा और इस टोटल का पावर क्या है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू सेम इसको भी कर लेते हैं c माइनस ए और इस टोटल का पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट काम क्या करते हैं अब हम लोग, ये जो है मेरा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। और ये जो फॉर्मूला है मेरा, ये हमारा फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। ए क्यू और माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ऑफ फिर एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो हम इस फॉर्मूला को हम डायरेक्ट हम ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इनटू इसको भी हम उसी फॉर्म में लिख सकते हैं बी क्यू माइनस सी क्यू
इंटू इसको भी हम उसी फॉर्म में लिख सकते हैं सी क्यू माइनस ए क्यू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तीनों क्या है, सेम है। अब देखते हैं बेस क्या है मेरा, सेम है। जब बेस सेम रहते हैं तो इनके पावर क्या हो जाता है, आपस में ऐड हो जाते हैं। तो ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, बीच में प्लस का साइन, बी क्यू माइनस सी क्यू, बीच में प्लस का साइन, सी क्यू माइनस ए क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए का पावर प्लस में है, ए का पावर माइनस में है, सेम सेम कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा। तो क्या बचा, कुछ नहीं। तो एस का पावर बचा 0। तो किसी का भी पावर जब 0 बचता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। मान लीजिए अगर 2 का पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। 165 का पावर 0 यानी वैल्यू 1। m का पावर 0 यानी वैल्यू 1। तो किसी का भी पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 1। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 यानी लेट अस सिंप्लीफाई का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑल कंप्लीट होता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है लेट अस अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। लेट अस अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी छोटे से बड़े क्रम में सजाना है। करके देखते हैं। 5 का पावर हाफ, 10 का पावर 1/4, 6 का पावर 1/3। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या करना है, जैसे ये डिनोमिनेटर है 2 है 4 है और 3 है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, इस तीनों जो डिनोमिनेटर है इसको क्या करना होगा, सेम करना होगा। कैसे सेम करेंगे, पहले डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 1 जा 2 2 जा और ये 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसको हम लोग 5 का पावर 1/2 इंटू क्या करना है, 12 है। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 12। क्या लाना है हमको, 12। तो यहाँ पे क्या है, 6 ऑलरेडी 2 और मल्टीप्लाई है, तो 2 के साथ अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, इंटू 10 का पावर 1/4 इंटू, चलिए मल्टीप्लाई करना, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर 6 का पावर 1/3 इंटू मल्टीप्लाई करना है, 3 4 जा 12 यानी 4/4 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का पावर 6/12, ये हो जाएगा 10 का पावर 3/12 और ये हो जाएगा 6 का पावर 4/12। तो जैसा कि देख सकते हैं डिनोमिनेटर मेरा क्या है, तीनों सेम है। ठीक, तो इसको हम 5 का पावर 6, ठीक है, ये 12 है, 12 को क्या करेंगे 1/समथिंग नंबर रहता है तो उसको कुछ इस तरह लिखा जाता है ना, लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। 10 को भी ऐसे ही करते हैं, 10 का क्यूब और ये, चलिए इसको भी कर लेते हैं 6 का क्यूब और ये 12। चलिए इसको अब हम लोग एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। 5 को कितना बार लिखना है, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। चलिए 10 को कितना बार लिखना है, 3 बार। 6 को कितना बार लिखना है, 3 बार। ठीक है, एक, चलिए लिख लेते हैं। इसका कितना होगा 1 1 2 3 3 0। इससे कितना होगा 6 6 36, 36 6 512। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, 25 जा 5 जा 125, फिर 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 यानी 125 इंटू 125।
इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह का 15625, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 12 अंडर रूट 15,625, 12 अंडर रूट 1000, 12 अंडर रूट 512। क्या करना है, छोटे से बड़े क्रम में सजाना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, तो सबसे छोटा क्या है, ये है, यानी कौन सा, 6 का पावर 4/12, यानी तो हम एक्चुअल वैल्यू लिखते हैं 6 का पावर 1/3। उसके बाद ये 10 का पावर 1/4, और उसके बाद 5 का पावर 1/12, सॉरी 1/2। तो ये है मेरा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, 6 6 या 36, ये होगा 1296 होगा, 1296। तो ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 10 का पावर 1/4, और यहाँ पे हो जाएगा 6 का पावर 1/3। ठीक है, आंसर ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या बोला गया, 3 का 1/3, 2 का 1/2, 8 का 1/4। सबसे पहला काम क्या करना है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लेना है, निकाल लेते हैं, ठीक। 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 2 या 4, 4 3 या 12, इसका भी सेम है। तो पहला काम 3 का पावर 1/3 इंटू 3 से 4 को मल्टीप्लाई करना है तो 12 हो जाएगा। सेम इसी तरह 2 का 1/2 इंटू क्या करना है, 2 6 तो ये सेम इसी तरह 8 का 1/4 इंटू 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। तो हो गया। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, 3 का पावर हो जाएगा 4/12, 2 का पावर हो जाएगा 6/12, 8 का पावर हो जाएगा 3/12। अब इसको हम लोग सजा लेते हैं, अंडर रूट 12 का अंडर रूट 3 का पावर 4, चलिए 12 अंडर रूट 2 का पावर 6, फिर 12 अंडर रूट 8 का क्यूब। अच्छा, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 का पावर 4 तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 81, ये हो जाएगा 81। 12 अंडर रूट 2 का पावर 6 तो ये हो जाएगा 64, और 12 अंडर रूट 8 का क्यूब ये हो जाएगा 512। तो जैसा देख सकते हैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सजा, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है हमको, 64, यानी 2 का पावर हाफ, फिर उसके बाद 81 यानी 3 का पावर 1/3, उसके बाद लास्ट वन जो बचा 8 का पावर 1/4। तो ये है मेरा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए लास्ट कर लेते हैं इसका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या बोलेगा है, 2 का पावर 60, 3 का पावर 48, 4 का पावर 36 एंड 5 का पावर 24। चलिए अच्छा, यहाँ पे हम लोग इसको कुछ इस तरह लिख लेते हैं, ये चारों जो नंबर हैं ये 12 के टेबल में आ जाते हैं। 12 5 जा 60, 12 4 जा 12 3 जा 12 2 जा। तो इसको अगर हम लोग 12 इंटू 5 लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 12 इंटू 4 लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग 12 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इसको भी हम लोग 5 का पावर 12 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या करते हैं,
इसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। 2 का पावर 5 यानी 2 का पावर 5 होता है 32। देख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 32। तो हम लोग 32 का पावर 12 लिख सकते हैं। चलिए 3 का पावर 4, 3 या 9, 9 9 जा 81, तो 81 का पावर 12 लिख सकते हैं। 4 का क्यूब 64 का पावर 12 और इधर में हो जाएगा 25 का पावर 12। तो जैसा देख सकते हैं यहाँ पे तीनों क्या है, चारों नंबर जिसके पावर क्या है, सेम 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 है। तो अब हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि इनमें से छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। तो सजा लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा क्या है मेरा 25, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 24। उसके बाद 32, 2 का पावर 60, उसके बाद 64, 4 का पावर 36, उसके बाद 3 का पावर 48। तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं। तो जैसा कि हम लोग लेटेस्ट वर्कआउट कर रहे थे, 1 2 एंड 3 कंप्लीट होता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग 4 से आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत हमको मिस्टेक हुआ है तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेट मिले और भी मैं आप लोगों के लिए इजी तरीके से वीडियो बना सकूँ।